मेरा नमस्कार। वर्ष 2020 में आए कोरोना वायरस ने ना जाने कितने परिवारों को तबाह कर दिया, ना जाने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो गईं, ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। लेकिन अभी हम कोरोना वायरस जैसी गंभीर स्थिति से बाहर नहीं निकल पाए थे। लेकिन अभी कोरोना वायरस से संबंधित जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की आपको र्यूमर, अफवाहें, खबरें सुनने को आ रही होंगी। आप इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप बहुत डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं। आपके मन में आने वाले ऐसे विभिन्न प्रकार के सैकड़ों प्रश्नों के जवाब जो आपको बहुत ज़्यादा चिंतित किए हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा, ऐसे सारे प्रश्नों के जवाब आपको बारी बारी से अभी मैं देने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। क्या वैक्सीन से आपको कोई नुकसान हो सकता है? क्या वास्तव में क्या शरीर से आपके खून में रक्त का थक्का जम सकता है? क्या आपको प्लेटलेट्स की समस्या हो सकती है? क्या आपको हार्ट अटैक आ सकता है? क्या आपको ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है? और इस बीमारी का जो साइंटिफिक नाम है TTS, ये आपने सुना होगा, जिसको हम थ्रोम्बोसिस विथ थर्मोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। या क्या आपको इससे कोई समस्या हो सकती है? ऐसे सारे प्रश्नों के जवाब आपको बारी बारी से मिलेंगे। हम इस समस्या से बच कैसे सकते हैं, वास्तव में इसके सिम्टम क्या हैं जो हम पहचान कैसे सकते हैं, ऐसे सारे प्रश्नों के जवाब आपको हम अभी अगले कुछ 2 मिनट के अंदर देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, ये कोरोना का वो टीका है जो आपने भी लगवाया होगा। जी हां, कोविड काल में आपने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोविशील्ड नाम की एक वैक्सीन को लगवाया होगा। और इस वैक्सीन के संबंध में एक अपडेट मिला है। क्या बेटा अपडेट मिला है? जानकारी के लिए गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एस्ट्राजेनेका नाम की एक ब्रिटेन की अदालत में, एस्ट्राजेनेका नाम की जो एक कंपनी है, उसने अदालत में ऐसा एक्सेप्ट किया है कि वास्तव में इससे ये समस्याएं हो सकती हैं। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्रेन हेमरेज की समस्या आ सकती है। क्या वास्तव में क्या आप इस घटना के शिकार हो सकते हैं? क्या आपके मन के सारे प्रश्नों के जवाब मैं बारी बारी से देना चाहता हूं। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के ना जाने कितने देश ऐसे हैं जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन का प्रयोग किया है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि भारत में लगभग 170 करोड़, आप सही सुन पा रहे हैं, 1 अरब 70 करोड़ डोजेज ली गई। जी हां, 1 अरब 70 करोड़ यानी 170 करोड़ डोजेज लोगों को दी गई हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने डबल डोज भी लिए हैं, बहुत से लोगों ने ट्रिपल डोज भी लिए हैं, बहुत से लोगों ने सिंगल डोज भी लिए। यानी इस प्रकार से लगभग 170 करोड़ डोजेस को प्रदान किया गया है। और विश्व के ना जाने कितने देशों ने अपने अपने देश में कोविशील्ड वैक्सीन को लोगों को लगवाया है। अमेरिका तो नहीं है इस सूची में, लेकिन ब्रिटेन हो गया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, इन्होंने तो अपने अपने देशों में इस वैक्सीन को पहले ही बैन करके रखा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि यह वैक्सीन हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं, इसकी बेसिक पॉइंट्स को आप थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि कंपनी के द्वारा ऐसा कहा गया कि यह हो तो सकता है, लेकिन रेयर केस है, बहुत दुर्लभ केस है, ना के बराबर स्थितियां हैं। अर्थात 10-20 लाख लोगों में 2-4 लोगों के अंदर ऐसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अब कंपनी ने मुआवजा देने के लिए भी कहा है, एक कोर्ट को भरोसा दिया है, यदि कोई ऐसा मामला सामने आता है मैं ऐसे परिवार को मुआवजा दे दूंगा। लेकिन क्या मुआवजा की भरपाई से ऐसी गंभीर समस्याओं का निदान मिल सकता है? एक ऐसे देश भी बर्बाद हो सकते हैं अगर ये वैक्सीन, अगर ये वास्तव में खराब वैक्सीन है, अगर ये वैक्सीन खराब निकल जाती है तो ऐसे ना जाने कितने परिवार तबाह हो जाएंगे, ना जाने पूरा देश के देश तबाह हो जाएंगे। क्योंकि इस वैक्सीन को लगभग देश के हर नागरिक ने ले रखा है। हम आपको जानकारी के लिए आपके मन में उठे हुए कुछ बेसिक प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं। क्या वास्तव में कभी कभी खून का थक्का जम सकता है? क्या वास्तव में प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं? क्या वास्तव में हार्ट अटैक आ सकता है? क्या वास्तव में ब्रेन हेमरेज हो सकता है? कैसे जाने आपने कौन सी वैक्सीन ली? जी हाँ, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि आपको कैसे पता चलेगा। जी हां, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी वैक्सीन ली? क्योंकि समय बहुत बीत चुका है। तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आप कोविशील्ड सर्च करेंगे। कोविशील्ड की साइट पे जाके वहां अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया होगा वैक्सीन लेते समय, और उस मोबाइल नंबर से आपकी रिपोर्ट निकल आएगी कि आपने वास्तव में ये वैक्सीन ली है कि नहीं ली है। उससे आपको डाटा क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें बेटा, क्या वास्तव में कभी कभी खून का थक्का जमने की समस्या आती है? जी हां, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन रेयर केस में होगा, ना के बराबर। 2-4 लोगों के साथ ऐसे केस बताए गए। क्या वास्तव में प्लेटलेट्स की कम हो सकते हैं? हां, अगर जिस व्यक्ति को इससे रिलेटिव कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको प्लेटलेट्स की समस्या देखने को मिल सकती है। क्या वास्तव में हार्ट अटैक आ सकता है? जी हां, जिसके बॉडी में दुष्प्रभाव है,
यानी जिसके बॉडी में ऐसे सिम्टम मिलेंगे उन व्यक्तियों को हार्ट अटैक की समस्या भी देखी गई है। यानी जब से लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली तो बहुत सारे लोगों के अंदर जो हार्ट अटैक की कंडीशन है वो इंक्रीज हुई है, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ी है। ऐसे ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं जिनमें हार्ट अटैक आता है। उनके रीजन को जब क्लियर किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन उसका कारण है। क्या वास्तव में ब्रेन हेमरेज हो सकता है? जी हाँ, ऐसा उस कंपनी ने स्वयं कोर्ट से कहा है कि ऐसा हो सकता है। बस इतना जरूर कहा है कि रेयर केसेस ऐसे हैं जिसमें ऐसा हो सकता है। कैसे जाने आपने कौन सी वैक्सीन ली? तो इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। आप अपने गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, कोविशील्ड लिखिए, साइट पे जाएंगे, उस मोबाइल नंबर को एंटर करिए जो आपने वैक्सीन लगवाते समय दर्ज कराया था, उससे आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। यदि आपने वैक्सीन लगवाई होगी तो रिकॉर्ड मिल जाएगा, नहीं लगवाई होगी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जानना भी तो जरूरी है। इसके बाद बेटा बात कर लेते हैं लक्षण क्या है, ऐसे सिम्टम क्या है जिनको आप पहचान सकते हो। तो जानकारी के लिए समझ लीजिए कि आपके स्किन का कलर चेंज होने लगेगा। जी हाँ, जो व्यक्ति ऐसी समस्या से ग्रसित होगा जिसको कोविशील्ड जिसकी बॉडी में हार्म पहुंचा रही होगी, नुकसान पहुंचा रही होगी, ऐसे व्यक्ति की बॉडी नीली पड़ जाएगी, शरीर में सूजन आने लगेगी, सीने में दर्द उठता है, ऐसे व्यक्ति की हार्ट बीट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सामान्यतः आपने पढ़ा होगा एक आम व्यक्ति की हार्ट बीट 72 टाइम पर मिनट होती है, यानी 72 बार दिल 1 मिनट में धड़कता है। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट भी पी लेता है तो 95 टाइम पर मिनट चला जाता है। और समझ लीजिए कि अगर इससे संबंधित कोई समस्या है तो हार्ट बीट बढ़ेगी, और हार्ट बीट बढ़ेगी तो ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। अब बेटा हम बात कर लेते हैं कि हम इनसे बचने के क्या क्या उपाय फॉलो कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम कुछ कॉमन बातें बता देना चाहते हैं, जैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का प्रयास करें। आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपने एक वो कहावत सुनी होगी कि कोर्ट ने एक व्यक्ति को सजा सुनाई, उस व्यक्ति को बोला कि इसको बंद कमरे में रखा जाए और वहां एक काले सांप से नांग से कटवाया जाए जो कि बहुत जहरीला हो। इस ऐसे डेंजरस स्नेक से कटवाने के बाद में उस व्यक्ति की ऐसा सजा दी गई कोर्ट के द्वारा। लेकिन जब उस व्यक्ति को कमरे में बंद किया जाता है और बंद करने के बाद उसको सांप से नहीं कटवाया जाता है बल्कि उसको एक पिन चुभोई जाती है, लेकिन वो अगले 30 मिनट में उसकी डेथ हो जाती है। कारण क्या होता है कि उस व्यक्ति मानसिक रूप से वो कमजोर हो चुका था, उसको भले ही पिन चुभाई गई थी लेकिन उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी जहरीले सांप ने काटा है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको जान के आश्चर्य होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये निकल के आया कि उस व्यक्ति को किसी सांप ने काटा, अर्थात उसके शरीर में जहर पाया गया। इसलिए हमें मानसिक रूप से मजबूत रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपने एक कॉन्सेप्ट सुनी होगी कि एक देश में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। उस क्रिमिनल को जब मुश्किल से पकड़ा गया और पकड़ के जब कोर्ट के सामने ले जाया गया तो वहां के न्यायाधीश ने जब उसको सजा सुनाई तो उसको एक ऐसी सजा सुनाई, पूरा देश चाहता था कि उस व्यक्ति को फांसी हो, लेकिन कोर्ट ने एक ऐसी सजा सुनाई, उस व्यक्ति को सजाएं दे दी कि जाइए इसको जेल में ले जाइए और इसको मूवी दिखाइए। अब आपको भी लग रहा होगा कि ऐसे व्यक्ति को जज साहब ने सजा ऐसी कैसे दे दी। तो उस व्यक्ति को जो मूवी दिखाने की सजा दी गई वो एक ही मूवी उस व्यक्ति को दिन में 6 बार दिखाने के लिए कहा गया, अर्थात प्रतिदिन, और लगभग 10 साल तक उस व्यक्ति को मूवी दिखाई जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा 1 साल के अंदर वह व्यक्ति पागल हो गया, क्योंकि एक ही मूवी प्रतिदिन 10 बार देखना और कंटिन्यू 10 साल तक देखना उसके लिए असंभव था। वो व्यक्ति उन चीजों को देख के चिड़चिड़ाने लगा। जी हां, ऐसा आपके साथ भी होता है। कोई एक व्यक्ति बार बार अगर वही बात बोल के रह जाता है, यकीन करिए आप 2 से 3 बार 4 बार सुन सकते हैं और 5वीं बार हर हाल में आपको क्रोध आ जाएगा। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मानसिक रूप से हमारा तैयार रहना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें और क्या हम उपाय कर सकते हैं तो हम हेल्दी फूड को ले सकते हैं। जी हां, आप सही सुन पा रहे हैं, हम अच्छा आहार लें। अगर हमें यह समस्या नहीं भी है तब भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत कंपलसरी है। एक पॉइंट आता है एक्सरसाइज करना। जी हां, व्यायाम भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है और व्यायाम करने से हमारे शरीर को कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर यह समस्या है तब भी करना है, नहीं है तब भी करना है। लेकिन एक बात याद रहे, हमें मानसिक रूप से सदैव तैयार रहना है, हमें मानसिक रूप से सदैव मजबूत रहना है। और याद रहे, अगर किसी चीज़ में अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। इससे आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। इसलिए आपका डर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको मानसिक रूप से आपकी जो कमजोरी है उसको बढ़ा सकता है। इसलिए आपको अपने हृदय से डर को त्याग देना है, क्योंकि हर चीज़ में अच्छाई है तो बुराई भी है। हर एक दवाई अच्छा भी काम करती है और बुरा भी काम करती है। इसलिए हो सकता है कुछ व्यक्तियों को इससे नुकसान पहुँच रहा हो, लेकिन जरूरी
ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को इससे नुकसान पहुंचे, इसलिए आप बिल्कुल भी उत्तेजित ना हो। कोई कोई ट्यूब हम स्किन में इस्तेमाल करते हैं, कोई ट्यूब किसी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है तो किसी के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। किसी को ट्यूब लगाते ही उसके स्किन में आपने पिंपल्स वगैरह देखे होंगे, ऐसी ढेर सारी समस्याएं हो जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा विज्ञान एक वरदान है तो अभिशाप भी है। उसका अगर सही दिशा में सही इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए वरदान का काम करता है, और गलत दिशा में गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो श्राप की तरह से काम करता है। उसी प्रकार से मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी दवाई है तो उसके अच्छे प्रभाव भी हैं तो बुरे प्रभाव भी हैं। जरूरी नहीं कि बुरा प्रभाव आप ही पर पड़े। जिस पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा, जिसकी बॉडी उसको सहन नहीं कर सकती, उसकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी पावर बेस्ट नहीं होगी, अगर वो उसको बैलेंस नहीं कर सकती तो उसकी बॉडी में हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन आप पानी को अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, जिससे आपको राहत मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। इसको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर से आप जुड़ने की कोशिश करें। इस पर आपको क्लास 10th और 12th की सारी समस्याओं का समाधान सदैव मिलेगा, और बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ के रहिए। एक्सपेरिमेंट वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर पे देखने को मिलेंगे।